प्यारे साथियों साथियों स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। मैं अनुराग छिंपा। आज बात करेंगे छायावाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ जयशंकर प्रसाद पे। देखिए, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद कौन से काल से, हिंदी के कौन से काल से संबंध रखते हैं। तो ये संबंध रखते हैं आधुनिक काल के छायावाद काल से। छायावाद के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हुए: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा सुमित्रानंदन पंत और चौथा महादेवी वर्मा। तो उन्हीं स्तंभों में से एक है जयशंकर प्रसाद। आज उन्हीं के बारे में वार्तालाप करते हैं। और जयशंकर प्रसाद की एक कविता बढ़िया वाली, देसी घी वाली, थोड़ा सा डालडा, कौन सी है? प्रभु। तो कक्षा 10 में है हिंदी अनिवार्य में, और इसीलिए जयशंकर प्रसाद पे अपने चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज बात करेंगे, टॉपिक है अपना जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सूंघनी साहू परिवार में हुआ, जो काशी में प्रसिद्ध था। नस्वार जानते हो? सूंघने के लिए। तो उनका व्यापार था, तो उसी व्यापार के चलते उनका पूरा परिवार सूंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उन्हीं में सबसे मुखिया थे जयशंकर प्रसाद जी के पिता। कौन? देवी प्रसाद साहू। उन्हीं के सुपुत्र कौन रहे? जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ काशी में 1889 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में रहे, और निधन भी बहुत जल्दी इनका हो गया। असामयिक निधन मैं कहूँगा, और असामयिक निधन इनका हो गया था 1937 ईस्वी में हो गया था। इन्होंने हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण कृतियाँ दी है, जिसमें से एक है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष जिसका रचना काल है 1935। देखो, कामायनी जैसे अपने बचपन से सुनते आए हैं कि पृथ्वी पे उथल पुथल हुई, फिर पृथ्वी पे कोई मछली आई होगी, उसको पकड़ के कोई चला गया होगा। तो कामायनी उसी दर्शन पे आधारित है कि पृथ्वी की वापस शुरुआत कैसे हुई। मनु था, श्रद्धा मिली, फिर धीरे धीरे पृथ्वी चलती रही। इसी आधार पे उन्होंने कामायनी लिखा। अब उनका प्रथम काव्य है झरना, जो 1918 में जिसका रचना काल है। उसके बाद में आंसू 1925, फिर लहर 1933। ये इनके महत्वपूर्ण काव्य। इसके अलावा प्रेम पथिक रहा है, चित्राधार रहा है। ये इनके कुछ एक महत्वपूर्ण काव्य हैं, जिनके बारे में अपने चर्चा कर लेंगे। अगर बात करें इनकी विद्वत्ता की, तो हिंदी, उर्दू, फारसी आदि जो भाषाएं हैं उनका इनको अच्छे से ज्ञान था। अंग्रेजी तक इनको अच्छे से ज्ञान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो घर पे ही सुविधा मुहैया कराई गई। उसके बाद में इनको क्वींस कॉलेज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया गया था। इन्होंने ज़्यादातर वो विषय चुने हैं जो ऐतिहासिकता से संबंधित है, जिनको भारतीय संस्कृति में आगे कभी नहीं देखा गया था, आगे कभी नहीं, नज़रों के सामने नहीं आया। उन्हीं को उन्होंने उठाया और अपने नाटकों का विषय उन्होंने बनाया। नाटक इन्होंने अच्छे से लिखे हैं। उपन्यासकार, वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी रहे, कहानीकार भी अच्छे रहे हैं। एकांकी भी इन्होंने लिखी है, एक घूंट। ऐसे कुछ एक रचनाएं हैं जिनके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है जन्म की। टपकली लगाएंगे। और इनका जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ मित्रों 1889 ईस्वी। कहाँ हुआ? काशी। और काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं निधन की। निधन इनका हुआ 1937 ईस्वी।
1937 ईस्वी में। ठीक है, फिर आता है पिता। पिता इनके कौन थे वो देख लेते हैं। पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू, ठीक है। और परिवार मैंने बताया कि फेमस था काशी में। किस लिए फेमस था? अपने व्यापार के लिए संपूर्ण काशी में। तो इनके परिवार को क्या कहते थे? सूंघनी साहू परिवार। सूंघनी साहू परिवार के नाम से ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। अब बात कर लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। महत्वपूर्ण कृतियां, और इनमें सबसे पहले आ जाता है, पहला बिंदु कौन सा उठा लेंगे इन्हीं में से? काव्य। काव्य में इनके कुछ एक प्रसिद्ध रहे, जिसमें से सबसे पहले अपने लिखेंगे झरना, जिसका रचना काल है 1918। ठीक है। झरना के बाद में आंसू, अगला लहर, नेक्स्ट है प्रेम पथिक, एक और चित्राधार, चित्राधार। और सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है, इसको आप इम्पोर्टेंट भी कर सकते हो, वो कौन सी है? कामायनी। देखो मित्रों, जैसे अपने नाटक अंकों में विभक्त होते हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। जैसे मूवीज आती है हैरी पॉटर फर्स्ट, हैरी पॉटर सेकंड, आलू गोभी भिंडी टमाटर, जो भी रहा हो, वैसे ही क्या है, कामायनी के अंदर भी अंक रहे। कितने अंक? 15। और उन अंकों का नाम कामायनी के अंतर्गत रखा गया सर्ग। ठीक है। तो कामायनी कितने सर्गों में विभक्त है? आप लिखोगे जी 15 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्गों में? 15 सर्गों में विभक्त है। ठीक है। रचना काल इनका रहा 1935। ठीक है। और इस पे आप लिख दोगे जी, कामायनी पे मिला इनको मंगला प्रसाद पारितोषित। पारितोषित पुरस्कार। इनको कामायनी पे कौन सा पुरस्कार मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषित पुरस्कार इनको मिला है। अब काव्य के बाद बात कर लेते हैं इनके नाटकों की। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा आता है? नाटक। नाटक इनके कौन कौन से रहे वो देख लेते हैं। एक नाटक इनका रहा ध्रुव स्वामिनी। अगला विशाखा। सज्जन। जैन मेज्जे का नागयज्ञ। राज्यश्री। स्कंदगुप्त।
चंद्रगुप्त, कल्याणी परिणय, कामना, करुणाल्य, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक रहे। इसके अलावा प्रायश्चित भी है, वो छोड़िए, आपको नहीं करना। ये इतने नाटक हो गए। तो इसके बाद में आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट उपन्यासों की ओर। इनकी एक एकांकी भी रही, नाटकों के साथ ही लिख लेंगे। वैसे तो देखो, एकांकी का मतलब होता है एक अंक। नाटक में बहुत अंक होते हैं और नाटक का छोटा रूप ही क्या कहलाता है, एकांकी। तो अगला है एकांकी। एकांकी इनकी कौन सी रही महत्वपूर्ण? एक घूंट, एक घूंट, ये इनका एकांकी संग्रह हो गया। इसके पश्चात बात करते हैं उपन्यास। उपन्यास इनके कौन से रहे? कंकाल, तितली, और एक इनका उपन्यास रहा इरावती। ये आप इसमें लिख सकते हो अधूरा। ये इनका कौन सा रहा था उपन्यास? अधूरा रह गया था। ठीक है। फिर अगली इनकी कौन सी रचना है वो देख लेते हैं। अगला रचना विशेष इनका है कहानी तथा कहानी संग्रह। देखो, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिध्वनि। दूसरा आकाशदीप। तीसरा छाया। छाया। चौथी इंद्रजाल। आंधी। गुंडा। पुरस्कार। ममता। ये कुछ एक इनकी कहानी व कहानी संग्रह है। अगर बात करें तो ये कहानी संग्रह प्रतिध्वनि हो गया, आकाशदीप हो गया, छाया हो गया, इंद्रजाल हो गया, आंधी हो गया। ठीक है। आप सीधे सीधे ऐसे भी याद कर सकते हो कि आकाशदीप में आंधी आई तो क्या हो गया, प्रतिध्वनि से इंद्रजाल छा गया। बस ऐसे ही आपको याद रख लेना होगा। ठीक है। अब इसके पश्चात बात करते हैं निबंध। काव्य कला और अन्य निबंध। फिर अंतिम है पत्रिका।
हिंदू मासिक, ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत 1911 में प्रथम कहानी ग्राम का प्रकाशन, ग्राम का प्रकाशन, ये किनकी सिद्ध थी? प्रसाद। प्रसाद की प्रथम कहानी जो ग्राम थी उसका प्रकाशन 1911 में कहाँ हुआ? इंदु पत्रिका में हुआ। अब ये तो होगी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में, उनके जन्म निधन के बारे में, उनके पिता के बारे में। अब बात करते हैं उनकी भाषा के विषय में, उनके बारे में क्या कुछ है वो सब जान लेते हैं। अच्छा, इनका उपनाम तो रहने दीजिए, ठीक है, झारखंडी इनको उपनाम से जाना भी जाता है, ठीक है। अब इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं। ठीक है मित्रों, अब बात कर लेते हैं, ठीक है मित्रों, अब बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, भाषा के बारे में क्या कुछ रहा है। तो अगला बिंदु कौन सा रहेगा अपना? प्रसाद, एक परिचय। ठीक है, अब इसके अंतर्गत इनकी प्रथम विशेषता क्या रहेगी भाई? इनकी स्टडी से संबंधित, उससे पहले तो अपनों ने लिख ही दिया कि इनके प्रसाद देवी प्रसाद थे जो साहू, सुंगनी साहू के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, और इनका जन्म काशी में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, इसके पश्चात उनको क्वींस विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भेज दिया गया था। ये तो हो गई उनकी शिक्षा के बारे में। अब उन्होंने स्वाध्याय से क्या क्या प्राप्त किया वो अपने जान लेते हैं, ठीक है। खैर, बचपन में ही अपनी मेधा, मेधा का मतलब होता है साथियों बुद्धि, मेधा का मतलब होता है बुद्धि। बचपन में ही अपनी मेधा से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
ठीक है, ये इनकी हो गई दूसरी शिक्षा से संबंधित विशेषताएं हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसाद ने काव्य के साथ साथ उपन्यास, नाटक तथा कहानी कला में भी अपना कौशल दिखाया। प्रसाद ने काव्य के साथ साथ उपन्यास, नाटक तथा कहानी कला में भी अपना कौशल दिखाया। एक और विशेषता, प्रसाद को एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। अब यहाँ आप देख सकते हैं उनको क्वींस विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भेज दिया गया। ठीक है, बचपन में ही अपनी मेधा बुद्धि से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेज़ी का अच्छा अध्ययन उन्होंने कर लिया था। उसके बाद में उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी कला के अंदर भी अपना कौशल दिखाया और उसके बाद में एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त उन्होंने कर लिया था। ठीक है, इसके पश्चात इनको प्रसिद्धि का आधार कामायनी काव्य रहा, जिसको विश्व के श्रेष्ठतम काव्यों में गिना जाता है। इनके प्रसिद्धि का आधार कामायनी काव्य रहा, जिसको विश्व के श्रेष्ठतम काव्यों में गिना जाता है। अब नेक्स्ट, प्रसाद ने हिंदू मासिक पत्रिका का
संपादन किया। साहित्य में इन्हें वहीं से पहचान मिली, वहीं से पहचान मिली। एक और विशेषता इनकी हो जाएगी, देखो इंदु मासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया, जिसमें क्या किया इन्होंने, अपनी रचनाएं को क्या किया, रचनाओं को लिखा और इंदु पत्रिका में उसको छापा, और जिससे लोग रूबरू होते रहे तो इनकी पहचान साहित्य में बन गई। अब नेक्स्ट इनकी एक और विशेषता है जो बढ़िया वाली है, सत्यम शिवम सुंदरम। का जीता जागता स्वरूप प्रसाद के काव्य में दिखता है। ठीक है, अब ये तो हो गई प्रसाद जी के काव्य के बारे में, उनके बारे में ज़्यादातर जानकारी। अब बात कर लेते हैं भाषा के बारे में जानकारी। प्रसाद ने काव्य में ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली हिंदी दोनों का प्रयोग किया। तथा साथ ही इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत निष्ठ है का मतलब कि भाषा में साथ साथ में क्या आया है, संस्कृत के शब्दों का अच्छे से उन्होंने प्रयोग किया है। ब्रज भाषा खड़ी बोली हिंदी का तो प्रयोग किया ही किया, इसके साथ में संस्कृत शब्दों का भी, संस्कृत भाषा का भी उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। और बस अंतिम इनकी विशेषताएं, अंतिम विशेषता है प्रसाद ने अपने काव्य में, प्रसाद ने अपने काव्य में मानव सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति के सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक चित्रण किया है। तो मानव सौंदर्य के साथ साथ में प्रकृति
के सौंदर्य का भी उन्होंने क्या किया है, सजीव एवं मौलिक चित्रण किया है। तो जनाब ये हो गए जयशंकर प्रसाद, उनकी भाषागत विशेषताएं, उनके काव्यगत विशेषताएं, उनकी प्रसिद्धि का आधार सब आपको बता दिया है। आपको भले प्रकार से इसको समझना है, मैंने क्या बीच में बताया है क्या नहीं बताया है, उन सबको समझते हुए अपना कार्य बखूबी आपको करना है और आपका कर्तव्य आपको निभाना है। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी उतनी ही मेहनत करके कामयाब हो जाएं। ये जयशंकर प्रसाद कंप्लीट हुए, मतलब उनका जीवन परिचय, भाषागत परिचय सब कुछ पूर्ण हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, श्री राम अध्ययन मंत्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।